दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नरसिंह पब्लिक व्लॉग पर। आज हम अपने इस वीडियो में एक बहुत ही गूढ़ रहस्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि बनी रहे वीडियो के अंत तक और जुड़े रहे ब्रह्मांड की रहस्यमयी दुनिया से हमारे इस नरसिंह पब्लिक व्लॉग के YouTube चैनल के माध्यम से। तो देर ना करते हुए चलो अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज से 50 करोड़ साल पहले इस धरती पर किसी भी जीव के पास आंखें ही नहीं थीं? सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी जीव देख नहीं सकता था। लेकिन फिर लाखों सालों की प्रकृति की अद्भुत यात्रा ने हमारी आंखों को विकसित किया और अचानक एक नया संसार हमारी आंखों के सामने खुल गया। अंधेरे से उजाले तक का यह सफर कितना अविश्वसनीय रहा होगा। लेकिन दोस्तों, यही सवाल वैज्ञानिकों को झकझोर कर रख देता है। जब हमारे लिए पहले यह पूरी दुनिया बिल्कुल रंगहीन थी और केवल एवोल्यूशन की वजह से हम रंगों को देख पाए, तो क्या यह भी संभव है कि आज भी हमारे आसपास ऐसी दुनिया मौजूद हो जिसे हम देख ही नहीं सकते? क्या यह मुमकिन है कि हम जिन 7 रंगों को जानते हैं उनके परे भी कुछ अनदेखे अनजाने रंगों का अस्तित्व हो? इस सवाल ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया और जब उन्होंने इसकी तहकीकात की तो जो सच सामने आया वह आपके होश उड़ा सकता है। रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर मार्क फेयरचाइल्ड से जब यही सवाल किया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वह विज्ञान की बुनियादी समझ को ही हिलाकर रख देने वाला था। उन्होंने कहा कि रंग केवल एक मानवीय धारणा है, यानी जो रंग हम देखते हैं वह वास्तव में हमारे मस्तिष्क का एक भ्रम हो सकता है। हमारा दिमाग ही हमारे लिए रंगों की दुनिया बनाता है और अगर कभी हमारा दिमाग नए कलर सेंसर्स विकसित कर ले तो हम शायद कुछ ऐसे नए रंग देख पाएं जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या रंग केवल हमारे दिमाग की देन है? नहीं, रंगों का संबंध सिर्फ मस्तिष्क से ही नहीं बल्कि हमारी आंखों और प्रकाश से भी है। अब सवाल उठता है, अगर 7 रंगों के परे नए रंग मौजूद हैं तो वे कितने हैं और वे कैसे दिखते होंगे? विज्ञान के अनुसार रंगों को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि रंगों की उत्पत्ति कैसे होती है। दरअसल हम किसी भी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब उस पर प्रकाश पड़ता है। बिना प्रकाश के यह पूरी दुनिया हमारे लिए शून्य बन जाएगी, अंधकारमय, रंगहीन और अस्तित्वहीन। हमारी धरती पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूरज। सूरज से आने वाली रोशनी में विजिबल स्पेक्ट्रम मौजूद होता है जिसमें 7 रंग होते हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन रंगों में सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की होती है और सबसे कम रेड की। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि जब प्रकाश की अन्य तरंगे भी मौजूद हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, एक्सरे और गामा रे, तो फिर हम इन्हें क्यों नहीं देख पाते? और अगर हम इन्हें देख पाते तो क्या हमें एक बिल्कुल नई रंगों की दुनिया नजर आती? यह सवाल इतना रहस्यमय है कि वैज्ञानिकों को भी इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन अगर यह सच साबित हुआ तो इसका मतलब होगा कि हमारी दुनिया में अनगिनत रंग मौजूद हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। तो दोस्तों, क्या यह संभव है कि हमारी आंखों की सीमा के परे भी कोई रहस्यमय रंगों से भरी दुनिया छिपी हो? क्या हम भविष्य में ऐसी तकनीक विकसित कर सकते हैं जो हमें उन अनदेखे अनजाने रंगों की झलक दिखा सके? सोचिए, अगर यह मुमकिन हुआ तो हमारी दुनिया कितनी अद्भुत और रहस्यमयी बन जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आंखें जिस दुनिया को देखती हैं वह पूरी हकीकत है या सिर्फ एक सीमित दृष्टि? हमारा सूरज हर प्रकार की लाइट पैदा करता है, लेकिन उसकी सतह से हमारी पृथ्वी तक सिर्फ विजिबल फ्रीक्वेंसी की लाइट ही पहुंचती है जिसके रंग हम देख सकते हैं। लेकिन सोचिए, हमारे चारों तरफ और भी अनगिनत रोशनी की लहरें मौजूद हैं जिन्हें हम कभी देख ही नहीं पाते। जब बिजली कड़कती है तो गामा रेज पैदा होती है। टीवी सिग्नल्स में रेडियो वेव्स होती हैं।
रिमोट से इंफ्रारेड लाइट निकलती है, वाईफाई से माइक्रोवेव लाइट निकलती है। लेकिन दोस्तों, हम इन्हें देख क्यों नहीं सकते? अगर हम इन्हें देख पाते तो क्या उनका रंग इतना अलग होता कि हमारी कल्पना से भी परे होता? अब यहां एक और रहस्य खुलता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि धरती पर मौजूद सभी जीवों की आंखों की संरचना अलग अलग होती है और इस कारण वे इस दुनिया को अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ जीव दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। कुछ जीव कुछ रंगों को देख ही नहीं सकते, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। वहीं कुछ जीव ऐसे भी हैं जो उन लाइट्स को देख सकते हैं जिन्हें इंसान नहीं देख सकता। उदाहरण के लिए मेंटिस श्रिम्प। यह जीव यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणों को भी देख सकता है। लेकिन दोस्तों, हम यह नहीं जानते कि यह उन्हें किसी अनोखे रंग के रूप में देखता है या नहीं। हो सकता है कि यह जीव हमसे बिल्कुल अलग एक नई दुनिया देख रहा हो। अब सोचिए, अगर हम भी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लें जिससे हमारी आंखें यूवी लाइट को देखने में सक्षम हो जाएं, तो क्या हम भी एक नई रंगीन दुनिया देख सकेंगे? जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट जॉनसन के अनुसार, अगर हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का ऑप्सिन इंजेक्ट कर दिया जाए तो हम भी यूवी लाइट देख सकते हैं। लेकिन यहां सवाल यह उठता है, क्या हमारा दिमाग इस नई रोशनी की भाषा को समझ पाएगा? अगर यह संभव हुआ तो हम इस ब्रह्मांड को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। लेकिन क्या यह सिर्फ यूवी लाइट तक सीमित रहेगा? अब सवाल उठता है, क्या हम कभी एक्सरे और गामा रे को भी देख सकते हैं? दोस्तों, हमारी धरती पर अरबों जीव जंतु हैं, लेकिन कोई भी जीव इतनी उच्च फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को नहीं देख सकता। इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण है। पिछले 50 करोड़ वर्षों में जीवों की आंखें केवल विजिबल लाइट को देखने के लिए ही विकसित हुई हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर सिर्फ यही लाइट मौजूद थी। हमारा वातावरण इस तरह बना ही नहीं कि जीव हाई फ्रीक्वेंसी लाइट्स को देखने के लिए विकसित हो सके। लेकिन दोस्तों, अगर हमें इन अदृश्य रोशनियों के रंगों को समझना है तो हमें पृथ्वी के बाहर झांकना होगा, अंतरिक्ष की गहराइयों में। हमारा सूरज ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद न्यूट्रॉन स्टार्स और पल्सर्स भी गामा रे, एक्सरे और रेडियो वेव्स जैसी लाइट्स को बड़ी मात्रा में रिलीज करते हैं। अब सोचिए, अगर किसी ऐसे ग्रह पर जीवन हुआ जो इन इंटेंस रेडिएशन वाले वातावरण में सरवाइव कर पाया, तो क्या वहां के जीव इन हाई फ्रीक्वेंसी लाइट्स को देखने के लिए विकसित हो सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों, वे इस ब्रह्मांड को हमसे बिल्कुल अलग देखेंगे। वे शायद ऐसे रंगों को देख पाएंगे जो हमारे लिए कभी संभव ही नहीं थे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या है। गामा रे और एक्सरे जैसी हाई फ्रीक्वेंसी लाइट्स आयनाइजिंग रेडिएशन की श्रेणी में आती हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई ग्रह इस तीव्र रेडिएशन के संपर्क में आता है तो उसका वातावरण ही नष्ट हो जाएगा। वहां जीवन का जन्म लेना लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि गामा रे इतनी घातक होती है कि वह जीवों के शरीर को ही जला सकती है। इसलिए दोस्तों, हमें यह तो समझ आ गया कि हमारी आंखों की सीमाएं हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम इन अदृश्य लाइट्स को कभी नहीं देख पाएंगे? लेकिन रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड जैसी लोअर फ्रीक्वेंसी लाइट्स के लिए यह समस्या नहीं आती। तो क्या भविष्य में हम इन लाइट्स को देख सकेंगे? और अगर हां, तो क्या हमें नई दुनिया के रंगों की झलक मिलेगी? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या हमारी आंखें सच में इस ब्रह्मांड की पूरी हकीकत देख पा रही हैं, या हम सिर्फ एक सीमित दुनिया में जी रहे हैं? क्या वे जीव एक नया ही रंग देख सकते हैं? दोस्तों, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रंगों का अस्तित्व हमारे दिमाग की उपज है, न कि केवल प्रकाश की। क्योंकि असल में हमारा मस्तिष्क ही हमें रंगों को देखने की क्षमता देता है। तो क्या यह संभव है कि रंग मात्र एक भ्रम हो? जरा सोचिए, बैंगनी, पर्पल रंग जैसा कोई रंग वास्तव में प्रकृति में मौजूद ही नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग द्वारा बनाया गया एक अद्भुत दृश्य भ्रम है। चौंक गए ना?
कोई ऐसी प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्ध्य फ्रीक्वेंसी नहीं है जो सीधे बैंगनी रंग के लिए उत्तरदायी हो, बल्कि जब लाल और नीला रंग हमारे आंखों के सामने एक साथ आते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे एक बिल्कुल नए रंग के रूप में हमें दिखाता है। यह साबित करता है कि रंगों का अस्तित्व असल में हमारे दिमाग की व्याख्या पर निर्भर करता है। अब सोचिए, अगर रंग केवल हमारे दिमाग की उपज हैं, तो क्या यह संभव नहीं कि नए अनदेखे रंग भी मौजूद हो सकते हैं? अगर हमारा दिमाग हमें यह दृश्य भ्रम दिखा सकता है, तो क्या वह हमें और नए रंगों की दुनिया से परिचित नहीं करा सकता? ऐसे रंग जिनकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि रंग सिर्फ मस्तिष्क का भ्रम होते तो जन्म से अंधे लोग भी अलग अलग रंगों की कल्पना कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि रंगों का संबंध केवल मस्तिष्क से ही नहीं बल्कि प्रकाश से भी है। अब सवाल उठता है, क्या धरती पर ऐसे जीव मौजूद हैं जो इंसानों से अलग और अधिक रंग देख सकते हैं? जी हां, हमारी धरती पर कुछ ऐसे रेडिएशन जोन हैं जहां अतिविकट परिस्थितियों में जीवों ने जीवन के लिए अनूठे तरीके विकसित कर लिए हैं। निमेटोड माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे जीव चेरनोबिल के विकिरण प्रभावित क्षेत्रों में भी जीवित रह सकते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये जीव इतने तीव्र रेडिएशन के बावजूद अपने डीएनए को सुरक्षित रखने में सक्षम हैं। अब सोचिए, अगर किसी ग्रह पर लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवन विकसित होता रहे, तो क्या यह संभव नहीं कि वहां के जीव ऐसी आंखें विकसित कर लें जो हाई फ्रीक्वेंसी लाइट्स को देख सके? मेंटिस श्रिम्प इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। यह जीव अल्ट्रावायलेट किरणों को देख सकता है, यानी वह एक ऐसा रंग देख रहा है जिसे हम कभी समझ भी नहीं सकते। क्या हो अगर कोई ऐसा प्राणी विकसित हो जो रेडियो वेव्स, एक्सरेज या गामा रेज को भी देख सके? अब जरा सोचिए, अगर हमारे ब्रह्मांड में कहीं जीवन मौजूद है, तो क्या वे जीव ऐसी अद्भुत आंखें विकसित कर चुके होंगे जो हमारी कल्पना से परे किसी नई ही रंगीन दुनिया को देख सकते हों? वैज्ञानिक इस संभावना से बेहद रोमांचित हैं। क्या हमारे ब्रह्मांड में कोई ऐसी दुनिया हो सकती है जिसके रंगों को देखने की हमारी आंखों में क्षमता ही नहीं है? दोस्तों, यह विचार जितना रहस्यमयी है उतना ही रोमांचक भी। हमारी धरती पर भी अलग अलग प्रजातियों के लिए यह दुनिया अलग अलग रंगों से सजी हुई है। अब आपको क्या लगता है, क्या इस ब्रह्मांड में ऐसे रंग मौजूद हो सकते हैं जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे YouTube चैनल नरसिंह पब्लिक व्लॉग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें ताकि ऐसी अद्भुत और रहस्यमय जानकारियां हर घर तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रह्मांड के किसी और रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को जारी रखें। जय हिंद।